बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा मामूली जगह नहीं। हुजूर ने फरमाया 3 सफर करो तो समझना हम इबादत कर रहे हैं। कौन कौन से? फरमाया अगर बैतुल्लाह जाओ तो इबादत समझ के जाना, मस्जिद नबवी की तरफ जाओ तो इबादत है, और मस्जिद अक्सा की तरफ जाओ तो ये भी इबादत है। और फरमाया मस्जिद अक्सा में जिसने एक नमाज पढ़ी उसे 25,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। और मेरे रसूल पाक ने ये वो मस्जिद है जिसके साथ मिराज शरीफ जुड़ा हुआ है। कुरान पाक ने कहा कि इस मस्जिद में सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मुसलमानों, कुरान कहता है कि तुम्हारे मिराज की शान रसूल पाक की मस्जिद अक्सा से जुड़ी है। जिस महबूब को रब मिराज कराए तो मस्जिद अक्सा में ला के कराए। वो जगह मामूली जगह है, वो मामूली जगह है। मस्जिद अक्सा, नबी पाक ने वहां नबियों की इमामत कराई। 17 महीने उस मस्जिद की तरफ मुंह करके तेरे और मेरे रसूल ने नमाजें पढ़ी। छोटी जगह है और पूरी दुनिया का मुसलमान इसे चाहिए शर्म से गड़ जाए। एक अमेरिका का सदर बोल के कहता है कि इसराइल को इजाजत है उसे दारुल हुकूमत बनाए, और मुसलमान हुक्मरान बयान दे रहे हैं, जालिमों, लुटेरों, तुम अपनी अपनी सियासतें चमकाने के लिए पहले एक दूसरे को गालियां देते हो, फिर इकट्ठे बैठ जाते हो नंबरिंग करने के लिए। तुम दीन के इस मसले में सारे इकट्ठे क्यों नहीं बैठे? सारे पाकिस्तान के सियासतदानों को, उलमा और मशाइख को चाहिए था एक पेज पे इकट्ठे होते, इकट्ठे बैठ के एक बयान ही दे देते, एक बात ही कर देते। फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को, फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को। उसने बहुत अरसा पहले कहा था मस्जिद अक्सा मेरी ख्वाब में आई थी और रो के कहती थी आए मुझे कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का मानने वाला, कोई आए मुझे बचाए। कहते मेरी ख्वाब में आई थी और रोती थी, कहती थी कोई आए। और एक शायर ने कहा मस्जिद अक्सा नबी पाक को भी बुलाती है, कहती है एक बार फिर तैबा फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा, एक बार फिर से तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। कोई बोला नहीं इतना मुकद्दस मकाम, छोटे छोटे बयानों कहीं इकट्ठे हो जाओ, मैं बताता हूं तुम्हें मसले का हाल क्या है। मैं बताता, 2 काम करो। एक काम वो करो जो हजरत सलमान फारसी ने किया था। सुनो सुनो हाल सुनो मसले का। मैं छोटा आदमी हूं पर हाल सुनो मसले का। जिंदगी में एक काम मुसलमान कर ले, जट बन के, भट्ट बन के, राई बन के, पाकिस्तानी, मिस्री, सऊदी बन के बड़ा जी लिया। एक काम वो करे जो हजरत सलमान ने किया था। जब एक काफिर ने पूछा आपका नाम क्या है तो फरमाया मेरा नाम इस्लाम है। बोलिए सारे मेरा नाम। कहा तुम्हारे बाप का नाम? फरमाया इस्लाम। दादा का नाम? का इस्लाम। परदादा का नाम? बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। एक काम वो करो जो हजरत सलमान ने किया था। काफिर जब पूछे तो कहो हम सारे इस्लाम हैं। हम सारे क्या हैं? हम पहले मुसलमान हैं, बाकी बाद में कुछ और चीज। दूसरा काम वो करो जो हजरत अमीर मुआविया ने किया था। सुन लो ये हाल है इस मसले का। सुनो, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जनाबे अमीर मुआविया की जंग हो रही थी, लड़ाइयां हो रही थी, इख्तलाफात थे, फौजें बैठी थी। हजरत मौला अली और जनाबे अमीर मुआविया की जंग हो रही थी। तो रूम के बादशाह ने, ईसाई बादशाह ने हजरत अली को खत लिखा कि मैं तेरे ऊपर हमला करने वाला हूं। खत लिखा ना हजरत अली को, तो जवाब हजरत अमीर मुआविया ने दिया। चाहिए था ना मौला अली जवाब देते, हजरत अमीर मुआविया बोले और बोल के कहने लगे और रूम के कुत्ते, हम घर में जितना मर्जी लड़े, ये ना समझना तू अली पे हमला करेगा तो मैं तमाशा देखूंगा। फरमाया तो अली पे हमला कर तो सही, अली सिपा सलार होगा और अमीर मुआविया उसका सिपाही होगा। घर में जितना मर्जी लड़े पर रसूलुल्लाह के नाम पे हम इकट्ठे हो जाया करते। ये रसूलुल्लाह का दीन है, इस पे हम इकट्ठे हैं, यकजान हैं। फरमाया अली सिपा सलार होगा और अमीर मुआविया सिपाही होगा, इकट्ठे निकलेंगे और कुफर को बताएंगे कि अगर तुम मुसलमानों की तरफ देखोगे फिर हम यकजान हैं, फिर हम बोलिए फिर हम गुंबद खजरा के साए तले एक हैं, एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। इसलिए ये 2 काम अगर मुसलमान करे, 2 काम ठीक है, इख्तलाफ हो गए, बड़ा कुछ हो गया, लेकिन उनसे कहें कि जब तुम आओगे तो फिर हमें लहदा लहदा नहीं पाओगे।
फिर हमें तुम इकट्ठे पाओगे, इकट्ठे मैदान में निकलेंगे। और कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं, मैं क्या करूं, मेरा तो आइडियल बनता जा रहा है तैयब उर्दगान। अजीब बात है ना कि उसके पास एटमी ताकत आपसे कमजोर है, आपकी तगड़ी है। उसके पास जो फौजी ताकतें हैं वो अपनी जगह पर, आपकी फौजी ताकतों का लोहा मानती है दुनिया। लेकिन फिर मुझे कहने दो ना, मैदान में बंदा एटमी ताकत से नहीं लड़ता, ईमान की कुव्वत से लड़ता है। और बोल उठा है ना, क्या कर लिया उसने अपनी पार्लियामेंट से खिताब किया है, मुतालबा है, उलमा से गुजारिश है, मशाइख से गुजारिश है, हर मकतबा फिक्र के आदमी से गुजारिश है, उलमा और सियासतदानों से अपील है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं, मुश्तरका, उसमें हर सियासी जमात का लीडर बैठे और इकट्ठे बैठ के उनको ये मैसेज दें कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफी। और उनको बताएं कि हजारों कौमें वजूद में आई, दहर में खुश्क तर के रिश्ते से हमने बुनियाद दोस्ती रखी, याद खैरुल बशर के रिश्ते से। याद रखिएगा कि जैसे ही सन्नाटा शदीद होता है और हवा शिद्दत से रुकती है, तूफान भी उतनी शिद्दत से ही आया करते हैं और खुशबुएं भी उतनी ताकत से ही फैला करती हैं। बैतुल मक़दस की बात हो रही थी तो 90 साल लगे थे बैतुल मक़दस पर गैरों के कब्ज़े को कि अल्लाह ताला ने हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी को फिर से तौफ़ीक़ अता फरमा दी। तो मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बड़ी तेजी से तरतीब पा रहे हैं अहले इश्क के काफिले और बड़ी गौर से गौर कर रही है मेरी नई नस्ल मुसलमानों के मुस्तकबिल पर, और बड़ी गहरी नज़रें जमाए बैठे हैं उम्मत के लोग। इंशाअल्लाह ताला यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी, बड़ी जल्दी पाँव फूटेगी, सुबह का उजाला होगा। अजीज़ दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया है कि जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो उस पर खुशी का इजहार करना चाहिए। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिक फ़लयफ़रहू। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप फरमा दें जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो चाहिए कि खुशी का इजहार करें। याद रखिएगा कि दुख इंसान के साथ रहते हैं, आजमाइशें इंसान के साथ रहती हैं। जो लोग आपको ज़्यादा बड़ी कुर्सियों पे बैठे नज़र आते हैं, हो सकता है उनके दामन में दुखों की तादाद भी कुछ ज़्यादा हो। जिनसे ताल्लुक़ वाले लोग ज़्यादा होते हैं, उनके ज़िम्मे हुकूक भी ज़्यादा होते हैं। जिनके नाम बड़े होते हैं, उन लोगों के ज़िम्मे ड्यूटियाँ भी बड़ी होती हैं। तो आजमाइशें, दुख, ये नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन ये आजमाइशें, ये तकलीफ़, ये सारा कुछ इंसान के साथ साथ चलता है। वक्त के साथ उसकी तकलीफ़ बदलती है, उन्वान बदलती है, दुख बहरहाल कायम रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान मुस्कुराना भूल जाए। उसका मतलब ये नहीं होता कि जब भी वो गुफ्तगू करे तो किसी दुख को ही याद करे। किसी भी शख्स को पूरा टटोलेंगे, दुखों सुखों को जमा करेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी ज़्यादा मिलेगी, ज़िंदगी खूबसूरती ज़्यादा मिलेगी, बहार का मौसम ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हमारी तबीयत होती है, हम खूबी की तरफ जाते नहीं, खुशियों को डिस्कस नहीं करते, कमज़ोरियाँ आ ही जाती हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया, करीम फरमाते सबसे ज़्यादा अंबिया को सताया जाता है, और फरमाया मैं अल्लाह का महबूब हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे सताया गया। आप उठा के देख लें महबूब की हयात नूर के शब रोज़ को। मक्का मुकरमा की सारी ज़िंदगी जहद मुसलसल है, और मदीना तय्यबा में हुजूर तशरीफ़ ले आए तो अब तो माहौल और बढ़ गया। वहाँ सिर्फ काफिर थे, यहाँ मुनाफिकीन की भी साजिशें। बदर है, उहद है, खंदक है, हुनैन है। हर रोज़ एक नया महाज खुला हुआ है। और फिर जो सरकार के साथ तकलीफ है, जो अपनों की जोजानियों का गम है, जो सैयदा खतीजा के जाने का सरकार को दुख है,
جو سرکار کے سامنے آپ کی شہزادیاں دنیا سے جا رہی ہیں اس کی تکلیف ہیں، وہ سارے غم بھی محبوب نے برداشت کیے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ حضور کے چہرہ نور پر روشنی رہتی اور مسکراتے نبی پاک علیہ السلام۔ حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا، جب سرکار تشریف لائے مدینہ طیبہ تو پہلے دن زیارت کی تو میں نے مسکراتے دیکھا، اور پھر 10 سال میں زیارت کرتا رہا تو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا، جب بھی دیکھا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، یعنی ہلکی سی تسکین محبوب فرما دیں تو رونے والے، تو پھر خیال پیدا ہوتا تھا سرکار کے اس مسکرانے کا تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ تو عادت ہے نبی پاک، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکراتے، خوش ہوتے، خوشی کی بات کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے مابین بیٹھتے تو مسکراتے، بات کرتے، اور کسی کی خوشی میں حضور خوش ہوتے، کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف ہوتی، لیکن سرکار کسی کو جب خوش دیکھتے، قبیلہ مدر کے جب لوگ آئے ہیں نا، مسلم شریف میں موجود ہے، تو ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر سرکار پریشان ہوئے، ان کی پراگندہ حالت اور ان کے لباسوں پر جمی ہوئی مٹی اور ان کی چہروں سے نظر آتی کمزوری، تو ان کا دکھ دیکھا تو سرکار تکلیف میں آئے۔ سیدنا بلال حبشی کو حکم ہوا کہ اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے، اور پھر نماز پڑھائی اللہ کے حبیب نے۔ پھر حضور نے توجہ دلائی صحابہ کی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، کوئی ان کے لیے کھجوریں لایا، کوئی ان کے لیے کمبل لایا، کوئی ان کے لیے کھانا لایا، کوئی طرح طرح کی چیزیں لایا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب وہ خوش ہو رہے تھے نا تو ہم دیکھ رہے تھے محبوب کا چہرہ نور بھی کھلتا ہی چلا جا رہا۔ حضور خوشیوں میں خوش ہو جاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ نور پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے، تو جب خوشی کا موقع ہو تو پھر خوش ہوا جائے، پھر اس موقع پر انسان کوشش کرے کہ وہ ایسی گفتگو سے اجتناب کرے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بڑی خیر کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کے پاس سے مایوس خبریں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے پاس ویسے بھی اچھی خبر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، ان کے پاس نہیں ہوتی، ان کے پاس جب بھی آپ کو ملے گی نہ کوئی خطرناک، بلکہ اگر آپ 10-15 منٹ کٹھے ان کے پاس بیٹھ جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ 8-10 دن ہی رہ گئی ہے دنیا، اللہ ماشاءاللہ، کیونکہ وہ جب بھی کوئی بات مطلب کریں گے نا، مجھے کہیں سفر پہ نکلنا تھا، ایک دوست آ گئے ملاقات کرنے، تو وہ اب جانا نہیں چاہ رہے تھے، کچھ گپ شپ کے ماحول موڈ میں تھے اور مجھے اپنے وعدے پر پہنچنا تھا، تو اب وہ مجھ سے پوچھ رہے کیا حالات ہیں پاکستان کے، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو پریشان ہو گئے جیسے آپ نہیں سارے ہو گئے، تو بالکل ٹھیک ہے، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ ٹھیک ہیں، حالات صحیح چل رہے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے نہیں لوگ بڑی پریشانی میں، تو میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں جوتے بناتا ہوں، کارخانہ ہے میرا۔ تو میں نے کہا آپ سارے پاکستان کو چھوڑیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، تاکہ جو غریب آدمی پریشان ہے نا بیچارہ، وہ کم از کم آپ کے بنے ہوئے جوتے لے تو 6 مہینے اس ٹینشن سے بری ہو کے جوتا نیا لینا ہے۔ آپ اتنی کو آسانی کریں پاکستانیوں کے لیے، باقی انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے۔ تو بھئی آپ اپنے حد تک تو کوشش کریں، باقی اللہ کا فضل ہے اس ملک کے اوپر الحمدللہ، مسائل تو آتے رہتے ہیں، چلتی رہتی ہیں چیزیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہم اس قدر زیادہ آزمائش میں چلے جائیں۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں، خوشی کا موقع ہو تو خوشی کی بات کریں، اور تسلی کا موقع ہو تو پھر تسلی دیں، پھر آپ دلوں کو ٹھنڈا کریں، پھر آپ یعنی آپ کی ملاقات کے بعد بھی کوئی شخص ایسا محسوس نہ کرے کہ اسے تو کسی نے 2 جملے تسلی کے نہیں کہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیمار تھا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اور فرماتے میری بیماری کی کیفیت یہ تھی کہ میری ایک ہی صاحبزادی تھی، تو میں چاہتا تھا میں وصیت کر دوں، شاید اس بیماری سے بچ نہ سکوں۔ فرماتے میری خواہش تھی کہ کبھی کریم محبوب علیہ السلام جلوہ فرما ہو، نظر عنایت ہو، حضور تشریف لائیں تو میں وصیت کر دوں۔ فرماتے سرکار تشریف لائے، کرم نوازی فرمائی،
हुजूर ने खुद मेहरबानी फरमाई, और जब करीम तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज की हुजूर शदीद अलील हूँ, पता नहीं क्या मामला बनेगा, तो वसीयत करना चाहता हूँ। सरकार ने वसीयत के अहकामात भी बताए, लेकिन साथ तसल्ली का अंदाज इतना अनोखा था। करीम फरमाने लगे साथ इस बीमारी से कुछ भी नहीं होगा, अभी तो अल्लाह ताला आपकी बरकत से इस्लाम का फायदा करेगा और कुफ्र का नुकसान करेगा। अभी तो बड़ा काम करना, उठ बात कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अभी तो बड़ा आगे बढ़ना है, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो अपने दामन के अंदर खुशी रखें, जोश रखें, जज्बा रखें, काविश रखें, कोशिश रखें। आप वो सारी चीजें अपनी तबीयत के अंदर पैदा करें जो एक इंसान को आगे बढ़ने का वलवला देती, जज्बा देती। आज हम देख रहे हैं शहीदे खत्म नबुव्वत हजरत साहिबजादा साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे अपने वालिद के बाद वो पले भी, बड़े भी, तालीम भी पाई, और आज निकाह का वक्त आया है ना, उसी आंगन में अब नए फूल खिलने को तैयार है ना, अब एक नया उससे उरूज आगे की तरफ बढ़ने को तैयार है, अब नस्लें अगला सफर करने को तैयार है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, खुशबुएं फैलती रहेंगी, ये चमन आगे खुशबू देता रहेगा, इन फूलों से आगे मजीद खुशबू फैलती रहेगी। इसलिए ज्यादा बातें नहीं करनी, बस अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूं। मायूस ना ज्यादा हुआ करें, परेशान ना ज्यादा। आप यकीन करें गजा का मसला बड़ी तकलीफ का है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं उम्मत को दरपेश, लेकिन जब हम अपने नौजवानों को देखते हैं ना, वो हमसे आके ये सवाल करते हैं कि बताइए मैं फ़लस्तीन वालों के लिए क्या कर सकता हूँ, तो इस एक नौजवान का खड़े होकर और आंखों में रोशनी लेकर किसी से ये सवाल करना, क्या आप इसे छोटा इनकलाब समझते हैं? कि जब सिर्फ टीवी स्क्रीन पर उनके बारे में खबर सुनकर और पढ़कर घर में बैठे एक नौजवान की जिसे बाजार हम दुनियादार समझते हैं, आंखों में आंसू आ जाएं, तो इसका मतलब है कि रब्त तो जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि क़यादत का फुकदान है, वरना लोग तो पूरे तौर पर तैयार हैं। तो मेरे अजीज, कोई मायूसी नहीं है। कुछ वक्त अगर मुसलमानों पर ऐसा आया है कि हालात साजगार नहीं हैं, तो ये शायद वही एक वक्त है कि जब अल्लाह ताला ने बगदाद में हज़रत गौसे आज़म जैसे लोग दिए। 70 साल खिदमत की है जनाब गौसे पाक ने बगदाद शरीफ में बैठकर, और फिर उन्हीं